नमस्कार। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं राष्ट्रीय प्रवक्ता चरण सिंह सप्रा जी, जो कि मध्य प्रदेश चुनाव प्रभारी भी। सर, स्वागत है मृदुभाषी में आपका। धन्यवाद। सबसे पहला सवाल सर मेरा आपसे, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अभी जो हाल ही में खजुराहो में मीरा यादव का जो नामांकन रद्द किया गया, क्या कहेंगे आप? दुर्भाग्यपूर्ण बात है और मैं समझता हूं कि हमारे राज्य के नेता जो भी हैं, सभी ने उसका संज्ञान लिया है। आदरणीय जीतू पटवारी जी भी उसके ऊपर व्यापक रूप से कार्रवाई कर रहे हैं और ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए। क्या रणनीति रहेगी अब आगे? रणनीति मुख्य रूप से ये है कि जो कांग्रेस पार्टी का उद्देश्य है, जो हमारा न्याय पत्र है, जिसके अंदर श्री राहुल गांधी जी ने और कांग्रेस पार्टी के तमाम सारे नेताओं ने कई बातों का संज्ञान लिया है। एक तो हमारे 5 न्याय, युवा न्याय, नारी न्याय, किसान न्याय, श्रमिक न्याय, भागीदारी न्याय, इन 5 न्याय के तहत हमारी और 25 गारंटियां हैं जो हमने जनता के सामने रखी है। कांग्रेस पार्टी ने जनता के मुद्दों का संज्ञान लिया है। 2024 का चुनाव जो है वो मोदी वर्सेस मुद्दा होगा। एक तरफ मोदी जी का चेहरा और दूसरी तरफ मुद्दे हैं। मुद्दे वो हैं जो जनता से जुड़े हुए हैं। महंगाई, बेरोजगारी, आर्थिक विषमता, महिलाओं पर अत्याचार, दलितों पर, मागास वर्गीयों पर अत्याचार, जो पीड़ित लोग हैं उनका सरकार ये ध्यान नहीं रख रही है। किसानों की समस्याएं बड़ी हैं कि किसानों को एमएसपी नहीं दे पा रही है ये सरकार। तो इन तमाम सारे मुद्दों को संज्ञान में रखते हुए कांग्रेस पार्टी ने जो न्याय पत्र निकाला है, उसको हम जनता के बीच किस तरह से हमारा कैडर, हमारा कार्यकर्ता ले जाता है, ये पहली बात है। दूसरी बात, जो नरेंद्र मोदी जी की जो 10 साल की सरकार रही है, उसकी विफलताएं जो है वो किस तरह से हम जनता के बीच ले जा सकते हैं कि 10 साल से नरेंद्र मोदी जी और उनके सारे नेता झूठ और लूट की सरकार चला रहे। इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए से उन्होंने एक आजाद भारत का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार किया है, यानी संगठित लूट और कानूनी डाका डाला है। ऐसा कहें तो गलत नहीं होगा। तो ये संगठित लूट और कानूनी डाका जो डाला है, जिसके तहत मैं उसको इस तरह से बताता हूं कि ये कई सारी उनकी स्कीम थी। यानी उनकी स्कीम थी, एक तो प्रीपेड, एक पोस्टपेड। यानी प्रीपेड क्या थी? चंदा दो धंधा लो। पोस्टपेड क्या थी? ठेके लो फिर चंदा दो। और एक वसूली स्कीम, यानी आपके घर पे ईडी, आईटी, सीबीआई जा रही है और उसके बाद में आप चंदा दे रहे हो। ये भी तो हुआ है ना, किसी ने 50 करोड़ दिया है, किसी ने 20 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड काटे हैं। तो ये तमाम सारी जो भारतीय जनता पार्टी की स्कीमें थी, प्रीपेड, पोस्टपेड, वसूली सरकार, ये हम जनता के बीच ले जा रहे हैं कि जो कहते हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त करना है देश को, वो खुद भ्रष्टाचारी जनता पार्टी बन रही है। यानी जिनके ऊपर वो आरोप लगाते थे, जब लोग विपक्ष में थे, ये आरोप लगाते थे कि फलाना भ्रष्टाचारी है, वो चाहे हेमंता बिस्वा शर्मा हो, चाहे शुवेंदु अधिकारी हो, चाहे नारायण राणे हो, अजीत पवार हो। अजीत पवार को तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि 70,000 करोड़ का घोटाला, और एनसीपी को नेचुरल करप्ट पार्टी कहा था। फिर 48 घंटों में उनको अपने साथ में जोड़ लिया। तो ये जो भ्रष्टाचारी जनता पार्टी है, या जो भारत की जुमला पार्टी है बीजेपी, भारत की झूठी पार्टी, इसके झूठ का पर्दाफाश करना है। विपक्ष ने कहीं न कहीं आपके जो बिंदु हैं, जिसे आपने न्याय पत्र नाम दिया है, घोषणा पत्र या मैनिफेस्टो को, उन्होंने अन्याय पत्र नाम से संबोधित किया है सप्रा जी। जिन्होंने 10 वर्षों तक अन्याय किया, गरीबों के साथ अन्याय किया, अकलियत के साथ अन्याय किया, जिन्होंने युवा के साथ अन्याय किया, जिन्होंने महिलाओं के साथ अन्याय किया। अब हमारी खिलाड़ी महिलाएं जो दिल्ली में बैठी थी, उनको क्या प्रधानमंत्री मिल नहीं सकते थे? महिलाओं की टिकट को लेकर आपने महिलाओं का जिक्र किया, तो इस पर भी एक बिंदु उठाया गया है कि क्या प्रदेश में एक ही महिला को टिकट दिया गया। राष्ट्रीय बात ना करें हम, अगर तो महिलाओं का अगर इतनी बात करती है कांग्रेस, तो फिर टिकट देने में पीछे क्यों? देखिए, ऐसा है कि चुनाव जब होते हैं उसमें विनेबिलिटी देखी जाती है कि जिताऊ कौन है, कौन जीत सकता है। उसको प्राथमिकता हर पार्टी देती है, ये खाली कांग्रेस पार्टी की बात नहीं है। और मौजूदा परिस्थिति में, राजनीतिक परिस्थिति के अंदर कौन व्यक्ति कहां जीत सकता है, कौन सी महिला जीत सकती, कौन सा पुरुष जीत सकता है, मेरे ख्याल से विनेबिलिटी के हिसाब से हर पार्टी टिकट देती है। वही क्राइटेरिया हमने रखा। ये आखिरी सवाल सप्रा जी मेरा, जैसे कि अभी हाल ही में कई बड़े बड़े नेताओं ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थामा है। ये बहुत बड़ा गड्ढा खुदता दिखाई दे रहा है कांग्रेस में। अब इसकी भरपाई कांग्रेस कैसे करेगी? क्योंकि आप राष्ट्रीय प्रवक्ता, मैं प्रदेश की बात नहीं कर रही हूँ, बड़े नेताओं की बात कर रही हूँ, तो इसकी भरपाई कैसे करेगी कांग्रेस?
देखिए, जब कुछ नेताओं की प्राथमिकता अवसरवादिता हो जाए, जब उनका मन ललचाए, या जिस तरह से महाराष्ट्र के अंदर कुछ नेता गए हैं खोखे सरकार में, खोखे सरकार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एकनाथ शिंदे के विधायक ने ही कहा था कि 50 खोखे सब कुछ ओके, यानी पैसों का आदान प्रदान हुआ वहां पर सरकार जो नहीं बनी थी। तो जब लोगों की महत्वाकांक्षा बढ़ जाए, जब खोखों के साथ हमारे कोई लोग तय कर लें कि हमको वहां जाना है, कुछ लोग ईडी, आईटी, सीबीआई के डर से चले जाएं, कुछ लोग ये सोचें कि हम वॉशिंग मशीन में धुल करके आ जाएं कमल डिटर्जेंट से, तो फिर उसका क्या किया जा सकता है? बीजेपी के तो यही 3-4 फंडे हैं ना कि हमारे पास आइए, हम आपके पाप धो देंगे। यानी वो फिल्म आई थी राम तेरी गंगा मैली, बीजेपी तो उससे भी ज्यादा मैली हो चुकी है। और फिर नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हम भ्रष्टाचार मिटाएंगे। सारे भ्रष्टाचारी तो वही हैं, भ्रष्टाचार युक्त बीजेपी बन गई है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि ये भ्रष्टाचारी जनता पार्टी है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे राष्ट्रीय प्रवक्ता सप्रा जी, जिनसे हमने बात की और जनता की और विपक्ष के बारे में सवाल किए। उन्होंने बड़े बेबाकी और खूबसूरती से सब सवालों के जवाब भी दिए। तो इसी तरह की चर्चाओं के लिए बने रहिए मृदुभाषी के साथ। कैमरा पर्सन सचिन के साथ मैं रश्मि जैन, भोपाल।